प्लूटो एक बौना ग्रह है जिसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बो नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। यह बौना ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन यह आकार में बहुत छोटा है। उसका रंग काला, नारंगी और सफेद का मिश्रण है। कहा जाता है कि जितना अंतर प्लूटो के रंगों के बीच में है, इतना सोलर सिस्टम की बहुत कम वस्तुओं में देखा जाता है, यानी उन पर रंग अधिकतर एक जैसा ही होता है। इसकी खोज 18 फरवरी को हुई थी। प्लूटो का मास 13,050 अरब किलोग्राम है। इसमें टोटल 5 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं, जैसे कि 2 स्मॉल चंद्रमा, निक्स और हाइडा और स्टिक्स। एस्ट्रोनॉमर वह होता है जो तारों और अंतरिक्ष के अन्य पदार्थों का अध्ययन करता है। प्लूटो की खोज भले ही एक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इसका नाम 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की के सुझाव पर रखा गया था। उसका कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। इस बच्ची को उस समय इनाम के तौर पर 5 पाउंड दिए गए थे, जो आज के हिसाब से करीब 472 रुपए होती है। दोस्तों, आप ये तो जान गए कि प्लूटो की खोज किसने की थी और कब की थी। अब आइए जानते हैं कि प्लूटो से जुड़ी कुछ विशेष बातें, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही वो वजह है जिसके कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बेदखल कर दिया गया। प्लूटो का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल ही गया होगा। दरअसल साल 2006 से पहले इसे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे इस सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो ग्रह को यम ग्रह या ग्रीह भी कहा जाता है। आज हम आपको इस ग्रह की वो अजीबोगरीब और रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शुरू में प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन यह बहुत छोटा है। आकार में यह अमेरिका का आधा होगा। प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी छोटा है। यह धरती की परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष में करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्लूटो पर रहते तो आपको अपने जन्मदिन को मनाने के लिए 248 पृथ्वी वर्ष का इंतजार करना पड़ता। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। यहां एक दिन पृथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है, यानी इस ग्रह का 24 घंटा लगभग 153 घंटा के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है, उसके मुकाबले प्लूटो 40 गुना ज्यादा दूर है। प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं, जबकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड ही लगते हैं। प्लूटो काफी ठंडा है। यह अर्थ के अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। यह इतना ठंडा है कि पृथ्वी की हवा वहां जमकर बर्फ बन जाती होगी। प्लूटो बहुत ठंडा है। प्लूटो पर तापमान -387 से -370 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में बात करें तो -223 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तुलना के लिए पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान जो -126 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, प्लूटो की तुलना में यही -126 काफी गर्म प्रतीत होगा। कई एस्ट्रोनॉमर सोचते हैं कि प्लूटो की सतह ठंडी से ढकी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहां गर्मी बेहद ही कम है और ना के बराबर है। इसकी सतह का तापमान अमूमन -233 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी भी इंसान को पल भर में जमा सकता है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान न्यू हॉरिजन्स ने प्लूटो की उबड़ खाबड़ जमीन पर पहली बार इस तरह के बर्फीले ज्वालामुखी देखे हैं। हैरान करने वाली बात यह है
कि ये धरती की ज्वालामुखी की तरह गर्म लावा नहीं उगलते, बल्कि भारी मात्रा में बर्फ उगलते हैं। नासा के अनुसार इस तरह के करीब 10 ज्वालामुखी मिले हैं। हालांकि गुंबद के आकार के ये बर्फीले ज्वालामुखी अभी तक सिर्फ प्लूटो पर ही पाए गए हैं। ऐसे ज्वालामुखी किसी दूसरे ग्रह पर नहीं मिले हैं। रिसर्च में खोजे गए इस तरह के रहस्यमयी ज्वालामुखी पहले कभी भी सौर मंडल में देखने को नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने इन बर्फीले ज्वालामुखी को क्रायोवोल्केनोस का नाम दिया है, जिसमें पानी जमा हुआ है। प्लूटो पर बर्फीले ज्वालामुखी की जानकारी 2015 में मिली थी। उस समय नासा का अंतरिक्ष यान इसके पास से गुजरा था। न्यू हॉरिजन्स प्लूटो के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है जिसकी मदद से ज्वालामुखी की तस्वीरें ली गई थी। प्लूटो का वायुमंडल निश्चित नहीं है। जिस समय प्लूटो परिक्रमा करता समय सूर्य से दूर चला जाता है तो इस पर ठंड बढ़ने लगती है और इस पर पाई जाने वाली गैसों का कुछ हिस्सा बर्फ बनकर उसकी सतह पर जम जाता है, जिसके कारण प्लूटो का वायुमंडल और भी रेयर हो जाता है। इस तरह जब प्लूटो धीरे धीरे सूर्य के पास आने लगता है तो उन गैसों का कुछ हिस्सा पिघलकर वायुमंडल में फैलने लगता है। जब यह सूर्य के निकट होता है तो इस पर जमी हुई नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों में तब्दील हो जाती है, पर सूर्य से दूर होने पर यह फिर से जम जाती है और इसका कोई वायुमंडल नहीं रहता। वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस ग्रह पर यान तब भेजा जाए जब इसका वायुमंडल ना हो। आप ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी पे ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट प्लूटो में यही ग्रेविटी का मान 0.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत कम। यदि आपका वजन पृथ्वी पे 60 केजी है तो प्लूटो पे आपका वजन 4 किलोग्राम होगा। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसके लिए करीब 2500 एस्ट्रोनॉमर इकट्ठे हुए और इस विषय पे उनका मतदान भी हुआ। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के इस मीटिंग में सभी के बहुमत से इस पर सहमति बनी और सोलर सिस्टम के ग्रहों में शामिल होने के लिए उन्होंने 3 कंडीशन तय किए। कोई भी ग्रह को ग्रह का दर्जा तब दिया जाएगा, पहला, यह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, यह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए। तीसरा, इसमें इतना जोर हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्बिट बना सके। तीसरी उपेक्षा पर प्लूटो खरा नहीं उतरा, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसकी ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट से टकराती है और यही कारण है कि IAU ने काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि एक तो लाइफ इसमें इम्पॉसिबल है और दूसरी तरफ ये सभी प्लैनेट से पूरी तरह डिफरेंट है, और तो और ये ग्रह बनने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी फॉलो नहीं करता है। इसलिए फाइनली 2006 के बाद इसे प्लैनेट्स का दर्जा हटा दिया गया और इसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया गया, जिसका मतलब होता है बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। दोस्तों, वीडियो का अंत करने से पहले एक और जानकारी दे दूं कि प्लूटो को काइपर घेरा में रखा गया है। काइपर घेरा यानी काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट एक डफनट के आकार का क्षेत्र है जिसमें लाखों छोटी जमी हुई ठोस वस्तुएं होती है। इन वस्तुओं को सामूहिक रूप से काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्लूटो को कभी सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सोलर सिस्टम के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट माना जाता है। काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूं
आपके प्लूटो के बारे में हर विजन को मैं सुलझा दिया हूंगा। अगर आपको हमारी बताई हुई नॉलेज अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक और कमेंट्स ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये ज्ञान सभी को जानने का अधिकार है। थैंक यू।